हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के बाद हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे। चलिए, लेकिन पेपर 2 में लगेगा अभी थोड़ा सा वक्त। मेरे चैनल पर मैंने आप सभी को यूनिट नंबर 1 यूजीसी नेट के लिए पूरा कंप्लीट बहुत ही अच्छे से करवाया है। यूनिट नंबर 2 करवाया है, 3 करवाया है और अभी हमारा यूनिट नंबर 4 चल रहा है, जो कि आई थिंक आज या फिर कल यूनिट नंबर जो 4 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मेरे साथ नए बने हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे चैनल पर आए सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको एट अ टाइम पे मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन, यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कम्युनिकेशन। और अपने इस यूनिट में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मास मीडिया, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मास मीडिया। और मास मीडिया में हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी कि कौन से सब टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो उसका नाम है मेन थ्योरी ऑफ मास मीडिया। ठीक है, चलिए, तो आप मेन भी बोल सकते हो या फिर थ्योरी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा है मास मीडिया। और मास मीडिया में जो हमारा सब टॉपिक चल रहा है वो है थ्योरी ऑफ मास मीडिया। ठीक है, थ्योरी ऑफ मास मीडिया। हर बार की तरह इस बार भी हम पॉइंट्स में एक एक करके चीजों को समझेंगे। सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में हमारा हो जाएगा हाइपोडर्मिक थ्योरी और बुलेट थ्योरी, जिसका नाम है हाइपोडर्मिक थ्योरी और बुलेट थ्योरी। इस थ्योरी में ऐसा क्या होता है, ये जो थ्योरी है ये बताती है कि इसमें ऑडियंस जो है वो पैसिव है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो मास मीडिया है वो ऑडियंस पे बहुत ही ज्यादा बैड इंपैक्ट डालती है। मास मीडिया अपने ऑडियंस पर क्या डालती है, बैड इफेक्ट, बैड इफेक्ट डालती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सपोज एक न्यूज आपके चैनल पर चल रहा है या फिर आप कोई न्यूज स्क्रॉल कर रहे हो और किसी चीज का मान लो एक एडवर्टाइजमेंट आया, आपने उसको देखा कि ये वाला कोलगेट यूज करने से 100% जो है वो दांतों में जो इतनी भी कैविटी है वो सब खत्म हो जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम उसको बहुत ही गौर से देख रहे हैं, मतलब हम पैसिव है और एक्टिव कौन है, सामने वाला। हम पैसिव है, वो एक्टिव है। हम यानी कि ऑडियंस, ऑडियंस यहाँ पर पैसिव है और वो क्या है, एक्टिव है। मास मीडिया क्या है, एक्टिव है। अब बहुत सारे ऑडियंस जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जो इम्प्रेस हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं और वहां से परचेजिंग कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मान लो उसमें सच्चाई नहीं भी है, ठीक है, अगर उसमें जैसे कि शिल्पा शेट्टी है जो कि नूडल्स का ऐड करती है, पर वो खुद नहीं खाती क्योंकि खुद बहुत ही ज्यादा वो फिट है।
ठीक है? यानी कि इसमें क्या है कि सच्चाई कितनी है ये तो मास मीडिया को भी नहीं पता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम उनकी बातों में आ रहे हैं, यानी कि हम सच्चाई उसी को समझ रहे हैं, जो कि मास मीडिया के थ्रू हमें दिखाया जा रहा है। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हम तो सच उसको मान रहे हैं। यानी कि यहाँ पर ऑडियंस क्या होता है, ऑडियंस यहाँ पर हो जाता है पैसिव, और पैसिव होने के कारण ये जो है वो सच मानता है, सच मानता है किसको, मास मीडिया के जो भी एडवर्टाइजमेंट न्यूज जो भी फ्लो होते हैं उसको वो क्या मानता है, सच मानता है। कौन, हम, आप, यानी हमारे जैसे ऑडियंस। ठीक है, तो ये था आपका थ्योरी नंबर 1 जिसका नाम था हाइपोडर्मिक थ्योरी और बुलेट थ्योरी। बात करते हैं सेकंड नंबर पॉइंट की। एक होता है साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, इस थ्योरी में हम ये देखते हैं, पहली बात तो जब कोई मास मास मीडिया का कोई एडवर्टाइजमेंट, मास मीडिया के थ्रू कोई एडवर्टाइजमेंट हमारे स्क्रीन पे इफेक्ट कर रहा है, हमारे स्क्रीन पे फ्लो हो रहा है, हमारे स्क्रीन पे रन कर रहा है, ठीक है, हम सभी ने उसको देखा, एक टाइम पे 1 लाख लोगों ने उसे देखा, एग्जाम्पल, ठीक। उसमें क्या होगा, ये 1 लाख लोगों का नजरिया जो है वो बिल्कुल अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, ये बात सच है। अब जब हम सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो जाहिर सी बात है कि ये जो 1 लाख लोग हैं उन सभी का नजरिया उन उस एक एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए अलग अलग होगा। एडवर्टाइजमेंट सेम है पर जो 1 लाख लोग हैं उन सभी का नजरिया उसे देखने का बिल्कुल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उन सभी का साइकोलॉजी अलग है। तो यानी कि ये थ्योरी जो है साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्योरी, ये इस बात को बताता है कि मास मीडिया चाहे जो भी हो, लोग उसे अपने हिसाब से देखेंगे, लोग उसे अपने नजरिए से देखेंगे। ठीक है, जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाना जा रहा है वो सच है, गलत है, सही है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, लोग अपने हिसाब से उसे देखेंगे और लोग, समझ में आ गया आपको? यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हर व्यक्ति जो है, हर पर्सन जो है, वो अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को देखता है और समझता है, क्योंकि इसमें नजरिया अलग अलग होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्योंकि हम सभी को पता है कि हम सभी देख रहे हैं शांति से बैठ के, यानी कि हम क्या है, पैसिव है। पैसिव होंगे तो उस 1 लाख लोगों में कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है, क्योंकि जो न्यूज है वो पता नहीं कितना सच है पर हम उसको सच मान रहे हैं, तो बैड इफेक्ट तो हो रहा है। लेकिन इस न्यूज में क्या हो रहा है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सभी का नजरिया अलग है, सभी अपने हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, तो ये रहा सेकंड पॉइंट। अब बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। सबसे पहले आप थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। ठीक है,
पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मास मीडिया की, तो ये जो थ्योरी है वो मास मीडिया को कम सही बताती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये जो मास मीडिया है ये क्या है, कम सही है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग कम सही है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग मास मीडिया जो है वो कम सही है, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा उचित है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जब तक लोग सही से कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज का सही होना 100% नहीं हो सकता। ठीक है, सपोज मैं स्क्रीन पे आकर के आपको एक एक पॉइंट नहीं समझाऊं, मैं पहले से ही सब कुछ एकदम अपना बोर्ड स्क्रीन वाला काम कर लूं और आपको बस आके एक छोटा सा 15-20 सेकंड का क्लिप दे दूं, क्या आपको मेरे पे ट्रस्ट आएगा कि मैं जिस तरह से पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रहा है? नहीं, क्योंकि नोट्स तो आपको बुक्स में भी मिल रहा है, आप तो बुक से भी जाके नोट्स कर सकते हो, लेकिन आप आ रहे हो, क्लासेस कर रहे हो, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एक्सप्लेन आपको हर कोई नहीं करता, ये एक्सप्लेन आपको बुक्स नहीं करते। बुक्स को पढ़ने के लिए आपको खुद समझना होगा, और खुद समझने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है, जो जिसके लिए आप यहाँ पर आते हो। तो हमारे बीच क्या हो रहा है? हमारे बीच मास मीडिया तो है, लेकिन वो कब सही है? जब हमारे बीच पर्सनल कनेक्शन हो रहा है, हमारे बीच इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। जब हमारे बीच ये हो रहा है तभी तो मास मीडिया सही है। अगर हमारे बीच ये नहीं होता तो आप मास मीडिया को सही नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपको अगर सिर्फ नोट्स करना है, कॉपी को भरना है, तो आप तो बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा, ये थ्योरी आपको यही बताती है कि मास मीडिया कहीं ना कहीं कम सही है कंपैरिजन टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मास मीडिया। अगर हम बात करें मास मीडिया की एक और थ्योरी की, जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है? सबसे पहले अगर हम देखें तो मास मीडिया जो है वो आपको कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट आपके सामने, कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई चीज आपके सामने क्या कर रहा है, रन कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, अब हमने उसे देखा, या फिर न्यूज़पेपर में मान लो रन कर रहा है, ठीक है, हमने उठाया और पढ़ा, या फिर हम सोशल मीडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, हमने उसे स्क्रीन पर देखा। अब देखने के बाद कुछ ना कुछ तो हमारे माइंड में आता है, 1% तो जरूर आएगा या 0.5% तो जरूर आएगा। वो 0.5% कहीं ना कहीं इतना सा, इतने बड़े माइंड में इतना सा तो चेंजेस करेगा। ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया जो है वो क्या करता है? सोशल मीडिया, मास मीडिया और सोसाइटी में अगर हम देखें तो डायरेक्टली कनेक्शन होता है। यानी कि मास मीडिया जो है, सोशल मीडिया जो है, वो क्या कर रहा है? वो हमारी सोसाइटी को चेंज कर रहा है। तो यहां पर डायरेक्ट कनेक्शन है किसके बीच? मास मीडिया प्लस सोशल चेंजेस। इन दोनों के बीच डायरेक्टली कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि
सोसाइटी तभी चेंज हो रही है जब मास मीडिया क्या कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तभी तो हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है। या हमारी सोसाइटी में जब तक सोशलाइजेशन नहीं होगा, हमारी सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी हमें ये बताती है कि मास मीडिया जो है वो सोसाइटी को, वो सोशल को चेंज करने में हमारी हेल्प कर रही है और कहीं ना कहीं उसे खराब भी कर रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, सॉरी पॉइंट नंबर 5 की। सब कुछ सही है। एक्चुअली मुझे एक साउंड आया तो मुझे लगा कि ठीक से चल रहा है या नहीं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ मास मीडिया। अब ये नॉर्मेटिव थ्योरी क्या होता है? मास मीडिया जो है आज के डेट में वो हर जगह है। ठीक है, सिमिलरली जब हर जगह है तो वो पॉलिटिकल चीजों में भी है, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस में भी है। ठीक है, मतलब वो हर जगह है। तो नॉर्मेटिव थ्योरी मास मीडिया को ये बताती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां पर, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस पर। ठीक है, मास मीडिया को क्या बताती है ये नॉर्मेटिव थ्योरी, कि उसे इस जगह पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सपोज गवर्नमेंट ने कोई स्पीच दी, हर तरह के मीडिया है जो कि उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके सामने वो किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं ये मास मीडिया पर डिपेंड करता है। मास मीडिया को अच्छे से पता है कि उसे क्या प्रेजेंट करना है, क्या नहीं प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? नॉर्मेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग हो रहा है। और भी कई छोटे छोटे थ्योरीज है जिसमें से मैं आपको 2-3 थ्योरीज और बता देती हूँ। ठीक है, मेनली ये 5 थ्योरी ही है जो कि हमारा मेन थ्योरी है। ठीक है, यहां पर भी मैं थोड़ा लिख ही देती हूँ। सॉरी, what is good और what is bad for मास मीडिया। मास मीडिया बताती है कि क्या सही है। इट सेड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर मास मीडिया। ये बताती है कि मास मीडिया के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो मेन थ्योरी मैंने आपको समझा दिया। 2-3 थ्योरीज और है जो मैं आपको बता देती हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए, तो पॉइंट नंबर 6 करके ही मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। क्या होता है ये लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी? लिमिटेड का या मतलब थोड़ा, इफेक्ट का मतलब प्रभाव और थ्योरी का मतलब सिद्धांत। यानी कि ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी थ्योरी है जो कि थोड़ा प्रभाव डालता है। अब हम पढ़ रहे हैं मास मीडिया के बारे में, तो यानी कि ये थ्योरी क्या बता रही है कि मास मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं हमारे पे थोड़ा ही इम्पैक्ट डाल रही है। अब आप सोचोगे कि पहले वाले में तो हमने पढ़ा था कि मास मीडिया बहुत इम्पैक्ट डाल रही है, तो मैंने सेकंड में ये भी तो बताया था कि लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। यानी कि मास मीडिया जो है वो, अब मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट आया, ठीक है, 1 लाख लोग उसे देख रहे हैं, पर वो क्या 1 लाख लोग के पास ही आया होगा? नहीं, वो 1 करोड़ लोगों के पास आया होगा।
अब उतने में सभी ने उसको स्क्रॉल कर दिया। कितने लोगों ने देखा? 1 लाख लोगों ने। ठीक है, यानी कि इफेक्ट जो हो रहा है वो लिमिटेड लोगों पर हो रहा है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। ठीक है, मैंने आपको वो थ्योरी जो है वो उसके अकॉर्डिंग समझाया, और ये थ्योरी जो है मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग समझाया। बात क्लियर है? कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। क्लास डोमिनेंट थ्योरी। अब ये क्लास डोमिनेंट थ्योरी क्या होता है? क्लास का मतलब तो आप सभी को पता है, वर्ग, एक श्रेणी। डोमिनेंट का मतलब होता है जो जिस पर भारी पड़ता है, एंड थ्योरी का मतलब सिद्धांत। यानी कि क्लास डोमिनेंट थ्योरी के अंदर हम क्या देखेंगे? हम मास मीडिया के उस पहलू को देखते हैं कि जो जिस पर भारी पड़ेगा, मास मीडिया उसी के अकॉर्डिंग चलती है। सपोज यहां पर अभी पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, यानी कि अभी डोमिनेंट कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि बीजेपी से है। यानी कि अभी मीडिया किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? नरेंद्र मोदी जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी क्लास में जो सबसे टॉप पर है, मीडिया उसके अकॉर्डिंग चलेगी। इस थ्योरी को हम कहते हैं क्लास डोमिनेंट थ्योरी। अब बात करते हैं, ये तो सेंट्रल लेवल पर बात हो गई, अब बात करते हैं स्टेट लेवल पर। ठीक है, मान लो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, वहां पे जो भी गवर्नमेंट है, आप देखेंगे कि उसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर उन्हीं के फेवर में बात करती है। कभी कभी कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जहां पर फेवर में बात नहीं भी की जाती है, लेकिन नहीं करने के पीछे भी कहीं ना कहीं रीजन वो सीएम या पीएम ही होते हैं। वो एक होता है जो कि आप सभी को धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो क्लास डोमिनेंट उन्हीं का होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, जहां पर जिसकी सरकार वहां पे उसकी मीडिया, यानी कि मीडिया पर पूरा कंट्रोल का किसका होगा? क्लास डोमिनेंट का होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 8 की, और ये रहेगा आज का लास्ट थ्योरी। कल्चरलिस्ट थ्योरी। क्या होता है ये कल्चरलिस्ट थ्योरी? कल्चरलिस्ट थ्योरी का मतलब होता है लोग जो है वो अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उन सभी का परसेप्शन अलग है। अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर फीमेल्स को उतना फ्रीडम नहीं होता, लेकिन अगर आप साउथ में चले जाओ तो वहां पर फीमेल्स को बहुत फ्रीडम होता है। फीमेल्स घर की मालकिन होती है, बट नॉर्थ में मेल होते हैं। यानी कि लोगों का कल्चर अलग है। तो लोग मीडिया को भी अपने अकॉर्डिंग ही देखते हैं। जिस मीडिया में फीमेल को प्रेफरेंसेस दिया जाता है, जिस मीडिया में फीमेल्स को अच्छा बताया जाता है, मतलब फीमेल ही सब कुछ कर सकती है, ये दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं नॉर्थ के साइड के लोगों की मेंटालिटी अलग होगी, कल्चर अलग होगी। मैं यहाँ पर कहीं किसी जगह की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये साउथ में अगर आप कंपेयर करोगे नॉर्थ से तो आपको डिफरेंसेस दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज है, यानी कि अलग अलग कल्चर के लोग जो है वो मीडिया को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, यानी कि मीडिया का कंट्रोल किसी पर भी हो, किसी का भी हो, ठीक है, लेकिन लोग मीडिया को अपने अकॉर्डिंग ही उस मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कल्चरलिस्ट थ्योरी। आई होप आपको थ्योरी ऑफ मास मीडिया बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। आई थिंक कल जो है आप लोगों का इस यूनिट का लास्ट क्लास होगा, तो मेरे साथ जरूर आइएगा। और एक बार और कहूंगी कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में समझाती हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर मुझे कुछ पेमेंट करना चाहते हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।